इसी तरीके से जो सत्संग आयोजित किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? हाँ, ये 3 दिन का जो सत्संग है ये किस उपलक्ष्य में हम मना रहे हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। कबीर परमात्मा जब यहाँ प्रकट हुए थे लहर तारा तालाब कांसी में, कमल के फूल पे मिले थे। उनको नारायण इसलिए कहते हैं नीर पे आना। नीर में पानी, नारायण पानी पे। अब बच्चा कैसे अटक सकता है कमल के फूल पे? वो परमात्मा होते हैं। तो फिर उन्होंने लीला करी, यहाँ पे ज्ञान बताया। जितने भी अंध भगत थे उनको भक्ति ज्ञान बता करके मोक्ष का मार्ग बता रहे थे। बताते बताते बहुत उनके ऊपर कसनियां भी बहुत आई। जो शेख तकी था, सिकंदर लोधी का जो गुरु था, मुसलमानों का जो पीर था, उसने बहुत कसनियां भी दी, लेकिन कभी कबीर परमात्मा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके बाद जब इतना ज्ञान, इतनी लीलाएं करी, जाते जाते कबीर परमात्मा ने जाने के समय भी एक लीला दिखाई। वो लीला थी कि जो मगर में मरते हैं वो गधा बनता है, और जो कंसी में मरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। या स्वतलोक का तो किसी को पता ही नहीं है, यहाँ पर जो अमर लोक है। तो वहां पर परमात्मा ने लीला करी, वहां से चल पड़े जाकर के। जो मगर के अंदर एक आमनी नदी है वो सूखी पड़ी थी। परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने नहाना था। वो लीला दिखा रहे थे, वो सूखी नदी थी। तो परमात्मा तो बोले भी पानी का तो यहाँ प्रबंध नहीं है, नदी भी सूखी पड़ी है, शंकर जी के श्राप से सूख गई थी। तो परमात्मा ने ऐसे इशारा किया, ऐसे ट्रैफिक की तरह वो भर के चल पड़ी। बड़ा धमाका हुआ और वो नदी भर के चल पड़ी। फिर परमात्मा नहाए कि भाई अब मैं जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा। और कोई भी जितने भी ये रिद्धियां सीधियां वाले और पत्रे बांटने वाले सारे आके देख लें। जो लोग कहते हैं कि मगर में मरने वाला नरक में जाता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग में जाता है, इससे नहीं, ये भक्ति के आधार पे जाता है। भक्ति कैसी किसने करी है उसके आधार पे फिर आगे कहाँ जाना है उस आधार पे जाता है। ये लीला दिखा रहे थे। तो वहां पे 2 राजा, वीर सिंह बघेल, बिजली खान पठान, 2 राजा मौके में मौजूद थे। और अपने अपने उनके साथी संगी जितने भी सेना थी वो भी आए थे कि हम परमात्मा श्री छोड़ेंगे। और हम जो मुसलमान थे कह रहे थे हम उसको दफनाएंगे, हिंदू कह रहे थे हम उसको अपना संस्कार करेंगे अपने हिसाब से। परमात्मा जानते थे अंदर की। तो वहां पर वो अंदर में उनके ये थी जो चल रही थी, वो परमात्मा ने सोच करके वाणी बोली, कहते भाई हिंदू कहे गुरु कहे मुसलमान के पीर, दोनों दिन का झगड़ा फिर का ढूंढा नहीं पाया शरीर। तो वहां पर परमात्मा शरीर नहीं मिला, फूल ही मिले। फूल पे आए थे और फूल पे चले गए। एक बाणी है, थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा प्रसाद आ गया परमात्मा का। एक बाणी है परमात्मा की, कहता भाई उठाओ पर्दा है नहीं मुर्दा। तो उन्होंने कहा भी बाणी कहा से, फिर ऊपर जब देखा उन्होंने जैसे ना बाणी आती उसमें एकदम मैं सुन रहा था, कहता रोगी मुआ, वैद मुआ, रोगी मुआ, मुआ सकल संसारा, एक कबीरा ना मुआ, ना कोई रोवनहारा। कबीर परमात्मा ना गर्भ से जन्म लेते हैं, ना वो कभी मरते हैं। अरे बोले जिंदा सुनो धर्मदासा, हमारे पिंड प्राणे श्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए, मदर पितर ने जन्म जाए। सत्य स्वरूपी रूप हमारा क्या दिखता विचार विचारा, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। साहेब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा हो गया उतरिया हो तो साहब नहीं। एक कबीर परमात्मा की लीला बहुत लंबी है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें परमात्मा लिख रखे हैं। आप वही कबीर परमात्मा का अवतार संत रामपाल जी महाराज अभी आए हुए समय पर। ये भंडारा 3 दिन का चल रहा है। यहाँ पे 15 स्टेटों के लोग भगत जन आएंगे और भी जितने भी जगत के लोग आएंगे वो सभी जितने भी यहाँ पे भंडारे में आप देख रहे हो 3 दिन का भंडारा चलेगा। और दहेज मुक्त शादियां होंगी सत्संग के माध्यम से। जितनी बुराइयां कुरीतियां हैं, नशाखोरी है, उसका नाश करने के लिए सभी ये प्रयत्न परमात्मा कर रहे हैं। और सभी समाज का सुधार हो रहा है। ब्लड कैंप भी लगता है और आप हर प्रोग्राम में मेरे ख्याल आते ही हैं, देखते हैं। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस। इस दिन परमात्मा सहशरीर गए थे। कोई भी सहशरीर नहीं जाता, ना कोई आता, वो सहशरीर आए थे। सहशरीर आज पहला दिन है। क्या अपील करेंगे आप पूरे हरियाणा वाले? है जी,
आज जैसे पहला दिन है आश्रम में, सत्संग का पहला दिन है। हाँ। अपने भक्तों को यहाँ पे बुलाने के लिए क्या कहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे? भक्तों को बताने के लिए यहाँ पे कैसे मतलब सत्संग चल रहा है और भंडारा चल रहा है। जितने भी भगत आमंत्रित कैसे करेंगे? आमंत्रित तो हमने निमंत्रण कार्ड दिए सभी को, और जगह जगह होर्डिंग बोर्ड सब लगाए हुए हैं, और हमारी गाड़ियां भी घूम रही हैं। सभी मतलब पूरे समाज को हमने बुलाया हुआ है। कितने स्टेटों के लोग यहाँ पर आएंगे? ये 15 स्टेटों के लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, और क्या बोलते हैं और उड़ीसा हो गया। लेकिन वहाँ से कम भक्त आ पाते हैं, दूर रास्ता बहुत लंबा है, सर्दी का मौसम है, और फिर फटाफट सत्संग भी हो रहे हैं। 15 दिन बाद फिर है, उसके 15 दिन बाद फिर है, इसलिए तो बट के लोग आते हैं। 3 दिन नेपाल में भी यही आयोजन नेपाल में नहीं, 10 जगह हो रहा है। नेपाल में तो हो ही रहा है बहुत बड़ा, 10 जगह हो रहा है सब जगह। और कहाँ हो रहा है? 2 जगह पंजाब में हो रहा है, 3 जगह हरियाणा में हो रहा है, उत्तराखंड न सॉरी यूपी में हो रहा है, शामली में, और मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में सोजत में हो रहा है जी, धनुषा में हो रहा है, अपना नेपाल में, ऐसे कुल मिला के 10 जगह हो रहा है। भिवानी में हो रहा है। इसी प्रकार का जो आयोजन है, जो विशाल आयोजन जिस प्रकार यहाँ पे किया जा रहा है, सेम ऐसे ही आयोजन होगा? ऐसे सेम है, ऐसे सभी देसी घी का भंडारा और ऐसे सत्संग है, वाणी का पाठ चल रहा है। आप देख रहे होंगे, कवरेज कर रहे होंगे, परमात्मा की वाणी का पाठ हो रहा है ये। ठीक है जी, सत साहिब। धन्यवाद। क्या विचार है? जी सर, क्या विचार रखना चाहेंगे? सर हम तो यही विचार रखना चाहेंगे, ये जो परमात्मा के निवारण जिसमें के उपलक्ष्य में भंडारा मनाया दिया जा रहा है, और पूरे समाज को इसमें इनवाइट किया गया है, और बहुत ही अच्छी सी व्यवस्था की गई है। रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, इसमें दहेज मुक्त विवाह भी आपको देखने को मिलेंगे, और स्वस्थ समाज तैयार करने का उद्देश्य जो कबीर साहब 600 साल पहले शुरू करके गए हैं, हम अपने संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और ये निरंतर कार्य जारी है। आप देख ही रहे हैं कितनी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे, और हम सेवा भाव से जुटे हुए हैं अच्छे से। यानी कि ऐसी अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिससे समाज का कल्याण हो सकता है। जी, जितनी भी समाज की कुरीतियाँ हैं, जितनी भी जिससे हमारे जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिनसे उनसे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान ने, उनके चरित्र ने, उनके दिए द्वारा भेजे संदेश में हमारे जो यहाँ जो भक्त समाज आप देख रहे हैं, वो लगभग 100% कसौटी पे खरे उतरते हैं, नियम फॉलो करते हैं। दहेज देना नहीं, लेना नहीं, रिश्वतखोरी, जुआ, चोरी, जारी, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मांस, मच्छी, इनसे कोसों दूर मिलेंगे। आप चेक करिए, आप देखिए कैसा समाज तैयार कर रहे हैं। अगर पूरे विश्व में श्रेष्ठ समाज तैयार हो गया तो स्वर्ग से भी ऊपर बात यहाँ धरती पे होगी। कहाँ से संगत आती है? संगत पूरे देश से आती है। काफ़ी आश्रम है हमारे गुरु जी के, और डिवाइडेशन करके संख्या के हिसाब से, जगह के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से उनको मैसेज डाल दिया जाता है। वो सभी अपने अपने स्थान पे पहुंच करके ये जो परमात्मा का निवारण दिवस मनाया गया है उसमें पहुंच रहे हैं। सर, लास्ट में चैनल के माध्यम से क्या जन संदेश आप देना चाहेंगे? जन संदेश तो आप लोगों ने देना है। ये जो परमात्मा हमारा शास्त्रों की भक्ति बता रहे हैं, गीता, वेद, पुराण, बाइबल, 18 पुराण, और कबीर साहब उनका अनुवाद करके गए थे 600 साल पहले, लेकिन उस समय शिक्षा का अभाव होने के कारण आम जनमानुष उस बात को नहीं समझ पाया। लेकिन अब वो समय है और आप लोगों का धर्म कर्म बनता है ये बात समाज में लेके जाएं। जी सब वो हमें बताएंगे यहाँ प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार जी, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सतलोक आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जो है इस टाइम में पे मतलब 10 आश्रम खुल चुके हैं ऑल इंडिया में।
एक नेपाल में भी है। और आज ये जो है 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है, जिसमें पूरा विश्व आमंत्रित किया गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को जो है कबीर परमात्मा सशरीर गए थे। एक कबीर परमात्मा ही थे जो कभी मतलब जैसे हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो वो सशरीर आए थे, फूल के कमल के फूल पे ही मिले थे और सशरीर ही गए थे। उनका मतलब शरीर नहीं मिला था, वो मतलब अंतिम समय में जब गए थे तो वो फूल ही बन गए थे। और उन्होंने ये भी दिखाया था कि मतलब जो जैसे वहाँ के लोगों का ये कहना था उस समय में, जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगर में मरता है वो नर्क जाता है। तो कबीर परमात्मा ने ये भी दिखाया था कि शरीर कहीं भी त्यागो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो हमारे कर्म है, जो भक्ति है, भक्ति से ही हमारा मोक्ष हो सकता है। स्वर्ग नर्क जो होते हैं मतलब भक्ति से प्राप्त होते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ किया गया। 3 दिवसीय भंडारा है, पूरा विश्व यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 3 दिवस में मतलब कल यहाँ पर रामायणी, जिसे संत भाषा में रामायणी कहते हैं, शादियाँ जो होंगी वो दहेज मुक्त होंगी और रक्तदान शिविर भी लगाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे संत हैं जो मतलब समाज सुधार के मतलब उनके जो समाज सुधार कार्य हैं वो मतलब बढ़ चढ़ करके हो रहे हैं यहाँ पर। उनका उद्देश्य है कि हमारा समाज जो है नशा मुक्त हो, भ्रष्ट मुक्त हो यहाँ पर और दहेज मुक्त हो। मतलब आज जैसे बेटियां जिनको मार दिया जाता है गर्भ में दहेज के कारण, उनको प्रताड़ित किया जाता था, आज ऐसा समाज तैयार हो रहा है। उनके अनुयायी, ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर है, मतलब वो ज्ञान के आधार पे उनको पता चल चुका है कि दहेज लेना जो है एक मतलब हमारे लिए जहर के समान है। हम सिर्फ एक बेटी को लेके आएंगे, भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके, ऐसा अनुभव कर रहे हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम तो काफी समय से मतलब संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। 2004 में मतलब परमात्मा ने दया की थी, हमने उनसे नाम दीक्षा ली थी। ऐसे ही परमात्मा ने ऐसे लाखों ही लड़कियां जिन पे मतलब परमात्मा ने बहुत दया किया, ज्ञान के आधार पर उनको इतना मतलब सादगी में रहते हैं। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं मतलब वो बॉलीवुड से भी बहुत दूर है। जो हमारा फिल्मी जो जगत है वो सिर्फ एक चकाचौंध दिखाता है, जिससे हमारे युवा जो है पथग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज जी जो शिक्षा दे रहे हैं, उससे जो उनके अनुयायी जो जुड़े हैं, यूथ जो है मतलब वो ना तो दहेज लेते हैं, ना देते हैं, ना उनको मतलब फिल्में जो है गंदी जो अश्लीलता और अपराध को जन्म देती हैं, मतलब उनमें उनसे बिल्कुल दूर है। क्या नाम बताया आपने? जी मेरा नाम रमा है। कहाँ से? मैं कुरुक्षेत्र से मायका है मेरा और मेरा ससुराल पानीपत है। मैं पानीपत से आई हूँ। आप कब से जुड़े हो संत रामपाल? हम 2004 से जुड़े हैं। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे प्रोग्राम है उसके बारे में क्या? सबसे भक्ति ये जो समागम चल रहा है 3 दिवसीय, ये परमात्मा कबीर साहब के संसार गमन के उपलक्ष्य में चल रहा है। इस दिन परमात्मा कबीर साहब सहज शरीर मगर से सतलोक के लिए प्रस्थान किया था। और उस टाइम ब्रह्म काशी के अंदर पंडितों ने जो बना रखी थी धारणा कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर में मरेगा वो गधा बनेगा। तो परमात्मा ने ये सारी उनकी ये भ्रमणा थी, इसको ख़त्म करने के लिए सहज शरीर मगर से वो अपने आप अपना पूरा समर्था दिखाते हुए मगर से वो अपना सहज शरीर सतलोक गए थे। ये उसके उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है। और ये संत रामपाल जी महाराज जो तत्दर्शी संत हैं जी, ये कबीर का ही अवतार है और वही सिस्टम जो उस टाइम 600 साल पहले उन्होंने किया था, वही ज्ञान, वही सारा समाधान सारा बता रहे हैं और वही लीला दोबारा रिपीट हो रही है। अब जब तक लोगों को ये पूरी तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा, जब तक समझ नहीं पाएंगे। लेकिन परमात्मा का ये मिशन है और परमात्मा समर्थ हैं, सब उसके बच्चे हैं। परमात्मा सहज अपने आप उनको ठीक करके जाए। मेरा नाम रणजीत दास है। आप कब से जुड़े हो रामपाल? मैं गुरु रामपाल जी महाराज 25 अक्टूबर 2016 में जुड़ा। धन्यवाद। सत्साई।